फ्रेंड्स, सुजुकी स्विफ्ट ने लॉन्च की थी अपनी सेकंड जनरेशन 2010 में, जो पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और उसको बहुत ही वार्मली वेलकम किया गया था ड्यू टू इट्स स्पोर्टी एंड मॉडर्न लुक्स। और इसको सुजुकी ने जो है वो फेज आउट कर लिया अगस्त 2021 में। उसके बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न फ्यूल इकोनॉमी का था कि उस गाड़ी का फ्यूल माइलेज बहुत ही कम था। 7-8 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल कंजम्पशन उसकी आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत कंप्लेंट्स की और सुजुकी को वो मॉडल लिफ्ट अप करना पड़ा। कंपनी दोबारा हैचबैक सेगमेंट में दोबारा से एंट्री हुई है। कंपनी की सुजुकी स्विफ्ट की 4th जनरेशन उन्होंने लॉन्च की है। ये आपको एक दफ़ा रिमाइंड में करा दूं कि 3rd जनरेशन को स्किप किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि किसी कंपनी ने अपने 3rd जनरेशन, अपने किसी नेक्स्ट जनरेशन को छोड़कर उससे आगे वाले जनरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च किया हो। ये सब आप देख रहे हैं कि होंडा ने जिस तरह से किया सिविक के मॉडल में कि अपना लेटेस्ट 11 जनरेशन जो लॉन्च किया, तो अब सुजुकी ने भी सोचा क्यों ना स्विफ्ट का 4th जनरेशन लॉन्च किया जाए, क्योंकि अगर वो 3rd जनरेशन लॉन्च करते तो उनको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जानते हैं सुजुकी ओल्ड स्विफ्ट और न्यू स्विफ्ट में क्या डिफरेंस है, आपको कहाँ फ़र्क मिलता है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस जो ओल्ड जनरेशन में 2390 mm का था, न्यू जनरेशन में 2450 mm का है, यानी कि 60 mm व्हील बेस बढ़ा है। और लेकिन अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो पुराना ओल्ड जनरेशन था वो 1328 सीसी था और ये जो न्यू जनरेशन है ये 1197 सीसी है इंजन के हिसाब से। और अगर इंजन टेक्नोलॉजी देखें तो 4 सिलेंडर डॉक वीवीटी पुराने वाले ओल्ड जनरेशन मॉडल में थी और 4 सिलेंडर डॉक वीवीटी न्यू मॉडल में है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थी, ये ऑटोमेटिक थी पुराने वाले जनरेशन में। और जो न्यू जनरेशन है उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलती है, या आप सीवीटी लेना चाहते हैं तो वो भी मिलता है। एलॉय व्हील आपको 15 इंच के मिलते थे पुराने में और न्यू में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील मिलते थे। ये मैं आपको मोटे मोटे जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ कि पुराने वाले में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं था, स्पोर्टी मोड नहीं था, स्पोर्ट्स मोड जो होता है गाड़ी के अंदर, रियर पार्किंग सेंसर नहीं थे, DRL नहीं थे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं थे, ऑटो हेडलैम्प्स भी नहीं थे, हेडलाइट्स लेवलिंग भी नहीं थी। तो ये सब कुछ आपको जो न्यू सुजुकी स्विफ्ट है GLX CVT उसमें आपको ये मॉडल में, उस मॉडल में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अच्छा, अब जब प्राइस की बात करें तो उस वक्त स्विफ्ट जो DLX मैनुअल थी वो 1975 रुपये की थी, 19,75,000 रुपये की थी। और सुजुकी स्विफ्ट DLX ऑटोमेटिक जो थी वो उस वक्त 21,48,000 रुपये की है। लेकिन अभी आपको पता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अभी आपको जो लेटेस्ट मॉडल मिलेगा सबसे ज़्यादा इक्विप्ड के साथ, प्रीमियम जो मॉडल है वो 28,99,000 रुपये का, यानी 29 लाख रुपये का पड़ता है। अगर हम देखें कि इंटीरियर वाइज जो है वो पुरानी वाली जो थी वो 12 साल तक उसने वो इंटीरियर लेके मार्केट में किया, लेकिन जो नया इंटीरियर जो नई जनरेशन में मिलता है आपको वो बहुत ज़्यादा बेहतर है उसके मुकाबले में। और अगर मैं आपको इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं तो 1.2 जो सीसी है ये बहुत ही ज़बरदस्त इंजन परफॉर्मेंस है इसकी। और उस 1.3 के मुकाबले में आपको अगर फ्यूल माइलेज की, फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो ये 20 किलोमीटर फ्यूल इकोनॉमी आपको देता है। यानी कि पुराना वाला जो सुजुकी स्विफ्ट मॉडल था वो जो उसकी एक्चुअल जो माइलेज आती थी वो 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर थी, और ये 20 किलोमीटर दुनिया में इसकी जो मेजर की गई है माइलेज वो 20 किलोमीटर पर लीटर है। अब पाकिस्तान में जब ये आएगी चलेगी तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन ये इसकी इम्पोर्टेंट खसूसियत बनाई गई है इस बार, क्योंकि ये पिछले मॉडल में ये बहुत बड़ा मसला था। अगर हम कंक्लूड करें कि व्हाट डू वी हैव टू से अबाउट द न्यू स्विफ्ट, अगर हम नई स्विफ्ट के बारे में क्या कहें तो जनाब 4th जनरेशन far superior in terms of design, comfort, engine performance and features to the previous generation, बहुत बेहतरीन है। However, आपको पता है कि it's more expensive, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये प्राइस डिफरेंस तब जस्टिफाई होगा जब ये ऑफ़र अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिकेशन है उससे मीट करती है। और न्यू जो compete करेंगे विद सेडान में, क्योंकि गाड़ी की प्राइस अब सेडान कैटेगरी में भी शामिल हो गई है, क्योंकि हैचबैक सेगमेंट में आपको इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं मिलती है। और अब ये सिटी, टोयोटा यारिस और चैंगन एल्सविन से बहुत हद तक मुकाबला करेगी। तो गाड़ी उस लेवल की है या नहीं, ये तो मार्केट में आने के बाद ही, जब लोग इसको अभी तो बुकिंग करा रहे हैं, जब आएगी लोगों के हाथों में तब पता लगेगा, और 6 महीने साल तक इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।